चीन की रेडियो दूरबीन खलाई मखलूक तलाश करने के लिए तैयार। रेडियो दूरबीन सितंबर से खलाई सिग्नल्स की तलाश शुरू करेगी। रेडियो दूरबीन पर 180 मिलियन डॉलर्स लागत आई। पीआईए सिफारशी टोला चला रहा है, अब इस पर सफर नहीं करूंगी। पीआईए पर सफर ना करने का फैसला मारूफ फैशन डिजाइनर माहीन खान का है। रियाजी और साइंस के 16 साला उस्ताद के 6 लाख फॉलोअर्स। 16 साला अलेक्सिस लॉरेंस ने टिकटॉक को तदरीस के लिए इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम शाहजेब है, फातिमा मेरे साथ मौजूद है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ब्राइस्टर टीवी के नाम से। और फातिमा वेबसाइट एग्जैक्टली वेबसाइट के बारे में भी बताते हैं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इतने दिनों बाद प्रोग्राम कर रहे हैं वर्ड्स इन वर्ड्स आउट का, तो कैसा आपको लग रहा है? ईद का पहले मुझे बताएं कि ईद के दिन आपके कैसे गुजरे? ईद के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। ऑब्वियसली इस दफ़ा ईद थोड़ी डिफरेंट गुजारनी पड़ी हमें। जिस तरह से हम लोगों को आदत होती है कि लोग आते हैं, गैदरिंग्स होती हैं और हम लोग हर किसी से गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ इस दफ़ा भी मनाई, लेकिन सिर्फ इतना कि हमने थोड़ा डिस्टेंस रखा, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। और कोशिश की कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जिस तरह से हम पहले कुछ महीनों से भी करते आ रहे हैं, लेकिन कोशिश की कि ज़रा अवॉइड करें बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स में होना। आपकी ईद कैसी रही? मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी और मैंने भी तमाम प्रिकॉशन मेजर्स को अपनाते हुए ईद को स्पेंड किया है और तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की थी। तो आप कह रहे हैं कि आपने जो गले मिलते होते हैं वो आपने अवॉइड किया इस तरह? हाँ एग्जैक्टली, मैंने अवॉइड किया उसको। मैं किसी के साथ भी गले नहीं मिला, हालांकि बहुत सारे लोग गुस्सा भी कर गए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आज का जो प्रोग्राम है नाज़रीन, उसी तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी इसी प्रोग्राम में हम खबरें शामिल किया करते हैं। सो आज की पहली खबर आपको बताएं कि चीन की रेडियो दूरबीन खलाई मखलूक तलाश करने के लिए तैयार है। आपको पता है कि एलियंस की तलाश होती रहती है और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो कि हम देख चुके हैं, वो बॉलीवुड से बनी हुई हैं और ज़्यादातर हॉलीवुड में बनी हुई, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो आए दिन कोई ना कोई रिसर्च करते हैं। यहाँ से अर्थ के अलावा भी वो दूसरी जगहों पर तलाश करते रहते हैं कि बेसिकली एलियंस होते किस तरह के हैं और उनके ऊपर रिसर्च करना जो है वो अपना एक फ़र्ज समझते हैं। सो इस हवाले से खबर आपको बताएं कि दुनिया की इस सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन की तामीर 2016 में मुकम्मल हुई, जिस रेडियो दूरबीन की हम बात कर रहे हैं, मगर इसने जनवरी से बाज़ाब्ता तौर पर आम साइंसी अमूर के लिए काम भी शुरू किया था। बिल्कुल। और आपको पता है कि हम लोग सब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है हमेशा से, हमारी पूरी ज़िंदगी एक तरह से हम लोगों ने ये सवाल हमारे माइंड में रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एलियंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा अपना सोलर सिस्टम है या जो हमारा अपना प्लानट है, क्या ऐसी मखलूक है जो कि इसके बाहर भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और अब इसका पता लगाने के लिए ऑब्वियसली चाइना जो है वो काम कर रहा है। इससे पहले अमेरिका, रशिया ने भी इस तरह की जो है वो दूरबीन है वो ईजाद की गई हैं और वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है ऑलरेडी, और रिसर्च की जा रही है कि क्या एग्जिस्ट करती है एक और एलियन लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है इस प्लैनेट के बाहर। और इस दूरबीन के बारे में मजीद आपको बता देते हैं कि ये दूरबीन सूबा ग्वांगजू के जनूब में तामीर की गई थी, जिस पर 180 मिलियन डॉलर्स लागत आई और 5 साल भी इसको लगे, जबकि इसका कतर 500 मीटर है और इसने प्यूर्टो रिको में वाक़ई साबका दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन को पीछे भी छोड़ दिया था। चीनी साइंसदान का कहना है कि खलाई मखलूक की तलाश से मामूल के साइंस मिशंस मुतासर नहीं होंगे, ताहम मुस्तकबिल करीब में किसी नुमाया पेशरफ्त का इम्कान नहीं है। सो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप उसके ऊपर प्रॉपर ऑथेंटिक रिसर्च करें। फिर उसके बाद, क्योंकि इमेजिनेशन की दुनिया में इंसान जो है तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर यकीन नहीं करता। सो अगर तो उसके अंदर कोई लॉजिक हो तो फिर डेफिनेटली आम पब्लिक भी उसके ऊपर यकीन रखती है, क्योंकि जो लोग तो साइंस से रिलेटेड हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाती है। लेकिन अगर आप एलियंस की बात करेंगे तो उसमें जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो लॉजिकल होने चाहिए ताकि आम पब्लिक भी इसको समझ सके। और आपको पता है कि इसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वो 180 मिलियन डॉलर्स का हुआ है और उसको बनाने में 5 साल का वक्त लगा है, जिसके बाद अब ये जो रेडियो दूरबीन है अब ये खला में देखेगी, स्पेस में, यानी कि ये डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी रेडियो सिग्नल्स। इससे पहले भी साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, लेकिन क्योंकि वो शायद बहुत ही इंटेलिजेंट रेस से आ रही है, यानी कि एक ऐसी मखलूक जो कि शायद हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में और इंटेलिजेंस में, जिसकी वजह से हम लोग उन रेडियो
रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन प्रॉपर्ली उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस दूरबीन का इस्तेमाल करते जो कर हम लोग जो हमारे साइंसदान है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरफ से ये डिटेक्ट किए जा रहे हैं और किस तरह की मखलूक है या कहाँ पे वो है, हमारे सोलर सिस्टम में है या हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। अच्छा, पहले हमें यकीन नहीं होता था इन तमाम चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी, बॉलीवुड की फिल्म थी कोई मिल गया, और काफ़ी पुरानी फिल्म है वो, रिसेंटली कुछ दिन पहले भी मैंने देखी, मुझे थोड़ा सा याद है वो मूवी किस तरह की, तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट था कि वो एलियंस कंप्यूटर के जरिए जो है वो ऋतिक रोशन, जिनके ऊपर ये फिल्म पिक्चराइज हुई है, वो आते हैं वो एलियंस, और फिर उसके बाद जो है वो एलियन वापस भी जाता है अपनी दुनिया में। सो ये कॉन्सेप्ट इतनी देर पहले जो है वो जो है वो इस दुनिया में आया, और इसके ऊपर फिल्म जो है वो बनती रही। और फिल्म, अब मैं समझता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली हम इस तरह की खबरें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं 10-15 साल बाद, क्योंकि फिल्म के अंदर तो पहले ही बता दिया गया था, सो ऑब्वियसली कुछ सालों बाद ये हकीकत भी हो सकती है, और हम लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि दूसरे प्लैनेट से हुए तमाम एलियंस के ऊपर रिसर्च भी की जा सकती है कि बेसिकली वो किस तरह के हैं, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने वो जब मूवी देखी थी तो आपने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद हम लोग भी इतना करीब पहुंच जाएंगे इस तरह की लाइफ को डिटेक्ट करने का? मतलब ऑब्वियसली अब ऐसे तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे स्पेसशिप्स, इवन तो स्पेसशिप्स जो है वो साइट होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब ये आपको लगता है कि कितनी अजीब सी बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हम लोग इस तरह के सिग्नल्स को अब डिटेक्ट भी कर सकेंगे? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि बहुत सरप्राइजिंग सिचुएशन है, और इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, और ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कुछ साइंटिफिक न्यूज़ के बारे में, और अब हम लोग इंक्लूड करेंगे एक पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़, जहां पे हर तरफ, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, एक ही बात हो रही है। और ऑब्वियसली PIA जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में दोबारा सर्फेस किया है, और इस दफ़ा कुछ अच्छी खबर की वजह से नहीं बल्कि एक बुरी खबर की वजह से, जहाँ पे उनका जो एक त्यारा है वो क्रैश कर गया था, जिसमें बहुत सारी जानें जो हैं वो हमने लूज़ की हैं, जिसके बाद मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं कि लाहौर से आने वाला PIA का ये तैयारा कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें बहुत सारी जानें हमने गंवाई हैं, और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि पिछली स्टोरी में भी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के हवाले से। जो टेक्नोलॉजी के हवाले से प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करना भी उस तमाम अमले का ही काम होता है जो कि वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद आई, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। किन किन लोगों ने इसके ऊपर बात की है और क्या क्या तनकीद हो रही है, इस हवाले से आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि PIA सफारशी टोला चला रहा है, अब इस पर सफ़र नहीं करूंगी। मशहूर फैशन डिज़ाइनर माहीन खान का ये कहना है कि अब वो PIA के त्यारे पर सफ़र नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें जितना भी अमला है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो 30 साल से इसके अंदर काम कर रहे हैं, और वो तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सफारशी हैं। एक ख़ानदान में ही रिश्तेदार ही जो है वो वहाँ पर भर्ती कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं से ड्यूटीज़ ली जाती हैं। नाअहली की वजह से, उन तमाम प्रोसीजर्स को ना जानने की वजह से, वो स्पेसिफिक जो एजुकेशन होनी चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में PIA के, उसकी नाअहली की वजह से ये इस तरह के हादसे जो है पेश आते हैं। ये कहना है मशहूर फैशन डिज़ाइनर माहीन खान का। और हमें पता है कि पाकिस्तान में हम लोग एक तरह से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो गलतियां हमने कुछ डेकेड्स में की हैं पिछली, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो आगे नहीं बढ़ सके हैं, वो हम अब दुरुस्त कर सके और हम आगे बढ़ सके। लेकिन वहीं पे PIA जो है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, यानी कि हमारे मुल्क की जो नेशनल एयरलाइन है, उसके लिहाज से ही अगर बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि पिछली कुछ डेकेड्स में वहाँ पे सिर्फ सिफारिश का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे जो लोग अब इस वक्त काम कर रहे हैं वो लोग सिर्फ सिफारिश के थ्रू गए हैं, ना कि अपने टैलेंट पर या फिर अपनी जो एजुकेशन पे या फिर अपनी जो उनकी जिन वजहों से लोगों को एक करना चाहिए क्वालिफाई, उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से कि वो किसी से रिलेटेड है या किसी को जानते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाया जिस तरह से बाकी हमारे सेक्टर्स कर पाए। फातिमा, फेवरेटिज्म का जो एक फैक्टर है वो बहुत इंक्लूडेड है। हमारा कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें फेवरेटिज्म का जो एलिमेंट है वो हमें हमेशा जो है वो देखने में आता है कि जो लोग जानने वाले होते हैं उन्हीं को भर्ती किया जाता है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों को भर्ती करना चाहिए, ताकि वो अपने काम जो है वो अच्छे से सरअंजाम दे सकें। आपको मजीद इस हवाले से बता देते हैं कि माहीन खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें एक खातून जिनके भाई मिर्ज़ा बेग की मौत हुई, लेकिन इसकी खबर उस खातून को कब पता चली, उनको खबरों के जरिए ही पता चली कि उनकी मौत हो गई है। फिर उसके बाद
उनका ये इतराज़ था गवर्नमेंट के ऊपर कि कोई भी किसी भी किस्म का हेल्प डेस्क नहीं लगाया गया जिस पर वो जा सकें, अपने जितने भी उनके लवाहिकीन हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी डेथ होगी इसमें, उनके बारे में जान सकें, उनकी डेड बॉडी को ले सकें और उनका जनाजा पढ़ सकें। उन्होंने ये बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट से अपील की है कि इस तरह का कोई निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए, क्योंकि उन्होंने दर बदर की ठोकरें खाई हैं, पुलिस स्टेशन गई हैं, कभी हॉस्पिटल्स गई हैं, और इसके बावजूद कि वो जो है तमाम फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, उनको कोई भी किसी किस्म की मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं है, उनकी मदद नहीं कर सक रहे। मदद के अलावा उनसे बदतमीज़ी भी की जा रही है, उनको जो है वो किसी किस्म की मदद के अलावा उनके साथ बदतमीज़ी। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक एलिमेंट है ना कि आप अगर उनकी मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनसे अच्छे से बात ही कर लें, लेकिन उनका ये बिल्कुल एतराज़ है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी की गई है। और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ अगर आप लोग इस तरह से बिहेव करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में एम्पैथी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमने बहुत दफ़ा देखे कि पाकिस्तान में इवन तो हम लोग एक मुसलमान मुल्क हैं और हमारी तरफ से सबसे ज़्यादा एम्पैथी होनी चाहिए लोगों की तरफ, और स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने अपने करीबी लोगों को जो है वो लूज़ किया है इस तरह के क्रैश में। लेकिन वहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से जो है उस तरह से उनको ना हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, ना ही उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जा रहा है कि वो किस तरह से अपनी जो लवाहिकीन है, उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या उनको मदद भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है कि जिसके थ्रू उनकी जो पेन है ऑलरेडी ऑब्वियसली हम उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मदद तो हम ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि हम अपने गवर्नमेंट के इस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर कर सकें, और जब कभी इस तरह का कोई हादसा पेश आए तो उस पर कोई ना कोई ऑलरेडी काम किया हो PIA ने, ताकि अगर कोई इस तरह का हादसा अल्लाह ना करे पेश आता है तो तमाम के तमाम जो लवाहिकीन हैं उनको प्रॉपर जो है वो उनको प्रिकॉशंस दी जाएं, उनको बताया जाए, उनके साथ अच्छे से जो है वो बर्ताव किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में। और नाज़रीन, अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन टेक्नोलॉजी को किस तरह से मुस्बत वे में लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, वो खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं भी अपनी थोड़ी सी राय दे दूं आपको कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जहां पर लोग मज़ाहिया वीडियोस डालते हैं, वहां पर नाच गाना होता है और एक दूसरे को चैलेंजेस दिए जाते हैं कि इस तरह की वीडियो जो ट्रेंडिंग वीडियो है उसके ऊपर आप वीडियोस बनाएं और लाइक्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लें, और इससे ये भी होता है कि आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि टिकटॉक, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक यूज़ करते हैं। एब्सोल्युटली, और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं भी इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। आई एम वन ऑफ देम जो टिकटॉक इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं ये हमेशा ख्याल रखता हूँ कि कोई अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या आप नेगेटिव चीज़ों? ऑब्वियसली फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। मैं अब खुद को तो बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन स्टोरी की तरफ आते हैं और बात करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि रियाजी के स्टूडेंट हैं, और ये साइंस के 16 साल उस्ताद के 6 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो कि रियाजी उन्होंने पढ़ा और फिर उसके बाद उन्होंने टिकटॉक के ऊपर इसको इस्तेमाल किया। इस तरह यूनिक वे से लोगों को ये टिकटॉक के ऊपर पढ़ा रहे हैं कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे इनको लाइक्स मिलते हैं और लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो वहाँ पर कोई नाच गाना नहीं करते, कोई किसी किस्म की वीडियोस नहीं बनाते, बल्कि वो लोगों को टीच कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं साइंस के अंदर मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं पर्सनली हमेशा से, और इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका ढूंढा है जिसके थ्रू वो लोग वो हर किस्म के इंसान से जो है, लोगों से जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे, ना सिर्फ कि साइंस स्टूडेंट से। इनका अपना जो GPA है वो 4 रहा है। ये न्यूयॉर्क के एक बहुत अच्छे स्कूल में जो है वो पढ़ रहे थे एट द टाइम जब ये ऑब्वियसली अब स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया है कोरोना की वजह से, लेकिन जहाँ पे ऑनलाइन टीचर्स जो हैं कोशिश करें कि किसी तरह से हम लोग बच्चों को जो है इस तरफ लाएं कि वो लोग पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें और किसी ना किसी तरह घर पर रहते हुए भी अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किसी ना किसी तरह दोहराते रहे। वहीं पे इन्होंने एक इतना इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढा है कि जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उन लोगों को भी दिल कर रहा है कि हम लोग थोड़ा बहुत देख ही लें कि वो क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लोग उनकी टीचिंग को समझ भी रहे हैं, और ऑब्वियसली इससे बहुत सारा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी ऐप को या फिर सोशल मीडिया साइट्स को किसी इस ऐसे अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको दुआएं भी मिलती हैं और आप ऑब्वियसली फेमस होते हैं। वो लोग जो कि बहाने बनाते हैं कि हमारे पास वो आइडियाज़ नहीं है, हम लोग अपनी जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम उसको शेयर नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सक्यूज़ है। अगर आप करना चाहें तो आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। और मजीद आपको बता देते हैं इसके हवाले से कि चंद माह उन्होंने रियाजी, कीमिया और ज्योमेट्री पर 100 से ज़ायद
वीडियोस बनाई। इसके अलावा वो फिसागोरस थ्योरम, साइन, कोसाइन, एटम, इलेक्ट्रॉन और रिडॉक्स वगैरह पर आम फहम अंदाज में वीडियोस बनाते रहे और जिस इंटरेस्ट का ऑडियंस क्योंकि देखती थी, जो उनको अपने इंटरेस्ट का एलिमेंट लगता था, जो सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट का था, लोग वो देखते रहे और लोग उनको पसंद भी करते रहे। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की, यानी कि जो इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, यूजुअली टीचर्स को 1, 2, 3, 4 लेक्चर्स लग जाते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को समझाते हुए, जो कि हम डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट स्टेजेस पर जाके पढ़ते हैं और डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है हर क्लास के अंदर इसकी। उन्होंने इसको इतनी ईजिली जो है वो पढ़ाने की कोशिश की है जिसके थ्रू लोग बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लोग इवन साइंस स्टूडेंट्स नहीं भी हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो रहा है। एग्जैक्टली और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों का पैशन प्रोफेशन बन जाता है वो बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं और वो अगर अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन को साथ लेकर चले तो ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं। एक नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही साथ में एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।